नमस्कार दोस्तों, मैं कृष देवबन नक्सल। दोस्तों, इंडिया में पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा प्रीऑक्यूपेशन रहता है कि बच्चों का साल नहीं बिगड़ना चाहिए, एक साल नहीं बिगड़ना चाहिए, और एक साल बचता है तो बचना चाहिए। मतलब बच्चों को स्कूल में रखने के लिए पहले तो वो लोग, अब आजकल नहीं होता है क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट का सिस्टम आ गया है, लेकिन पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है अगर बच्चे को एक साल पहले से स्कूल में रख देते हैं और एक आध साल एडवांस कर सकते हैं, डबल प्रमोशन वगैरह करवा सकते हैं, तो भाई पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि उनको 10 लाख रुपए मिल गए, एक साल बच गया। और अगर कभी बच्चों को डिटेन करने जैसा लगता है कि इस बच्चे के फंडे ठीक नहीं है, उसको मैथ या इंग्लिश के बेसिक्स नहीं आता है, इसलिए उसे एक साल के लिए रिटेन किया जाए, डिटेन किया जाए, तो उनको लगता है कि हम लुट गए। अब थोड़ा सा एक सोशल स्टिग्मा है बच्चों का। मेरे टाइम में बच्चों को 2-2, 3-3 साल तक डिटेन करते थे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हमसे 3 साल ओल्डर थे और हमारे क्लास में थे। तो एक लड़का था जो काफी 2 या 3 साल हमसे बड़ा था, आई थिंक 3 साल। ऐसे 2-3 बच्चे थे। बाय द टाइम हम लोग 9th 10th में आए तो 2-3 ऐसे लड़के थे, और वो हमसे बहुत फिजिकली एडवांस्ड थे। उनका फिजिकल कैपेबिलिटीज बहुत बेहतर था। वो लोग फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी हर चीज में एक्सेल करते थे क्योंकि हम लोग उनसे छोटे थे। मुझे लगता है कि वो लोग तो क्लास के हीरोज बन के घूमते थे, यानी बिल्कुल भाई लोग, ऐसे कॉलर टाइट, जैसे मुन्ना भाई घूमता है ना, वो टाइप के, मुन्ना भाई टाइप के हो गए थे वो लोग। उनका तो फैन फॉलोइंग था, लोग उनको फैंस बन के फॉलो करते थे क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज, फिजिकल कैपेबिलिटीज जो भी करते थे, और उनकी आवाज, मोटी आवाज हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि वो डिसएडवांटेज नहीं है, नॉट नेसेसरीली रिटेन करना, डिटेन करना एक डिसएडवांटेज है, लेकिन आजकल करते नहीं है। और आजकल का सिस्टम ऐसा है, चलो उसको आगे बढ़ा दो और आगे बढ़ा दो, तो इससे एक बहुत बड़ा वीकनेस हो जाता है सिस्टम में कि जिस बच्चे का दिमाग का विकास उतना नहीं हुआ है, दिमाग हर एक का सेम स्पीड से विकास नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। किसी बच्चे का ऐसा होता है कि मैथ की कैपेबिलिटी, अच्छी तरह से मैथ की कैपेबिलिटी 13 साल के बाद डेवलप होता है, और किसी और बच्चे का 11 साल में डेवलप हो गया होता है। तो अगर आप 13 साल के लड़के के साथ एक 13 साल का लड़का, लेकिन उसका कैपेबिलिटी 11 साल में डेवलप हो गया है, उसको दौड़ाते हो, साथ में दौड़ाते हो, तो ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ना, वो उसका जो ही विल कम आउट बैडली, वो हारेगा और उसके मार्क्स खराब रहेंगे। और कुछ बच्चों के ऐसे प्रीमेच्योरली स्कूल में डालने से, या फिर उनके फंडे ठीक नहीं थे और किसी ने उनके फंडे को ठीक से रिवाइज नहीं करवाया, रिपेयर नहीं किया, उनका ABCD, उनका लर्निंग स्किल्स, उनके रीडिंग स्किल्स, उनके राइटिंग स्किल्स, उनके ग्रामर, उनके मैथ स्किल्स, बेसिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। मेरे केस में भी ऐसा ही था कि मैं बेसिक्स में वीक था, बहुत सारे बेसिक्स में मैं वीक था। शायद मुझे एक आध साल डिटेन भी कर दिया होता तो मेरा शायद एजुकेशन बेहतर रहा होता, लेकिन तब किया नहीं क्योंकि मैं क्लियरली कभी फेल हुआ नहीं। तो पेरेंट्स से एक सजेशन है, थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा कि जो बच्चा फेल नहीं हुआ है उसको कैसे डिटेन करें, लेकिन मेरा सजेशन ऐसा है कि कभी कभी एक आध साल आप थोड़ा डिले करोगे ना, तो हो सकता है कि उसका लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस बेहतर हो, उसका पूरा एजुकेशनल करियर ओवरऑल अच्छी तरह से जाएगा। हालांकि वो एक साल सो टू स्पीक लूज करेगा। अब ये जो लैंग्वेज है, बच्चा एक साल लूज कर देता है, लाइफ में कुछ लूज करने वाली बात ही नहीं है। आप लाइफ जी रहे हो, आप बच्चे हो तो भी लाइफ जी रहे हो, आप बूढ़े हो तो भी लाइफ जी रहे हो। आप
22 साल की उम्र में नौकरी पे लगे या आप 24 या 25 साल की उम्र में नौकरी पे लगे, आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि जो आदमी 25 साल की उम्र में नौकरी पे लगा या काम पे लगा, किसी भी तरह का प्रोफेशनल काम पे लगा, तो वो 3 साल उसने खो दिया, ही लॉस्ट 3 years। ऐसे नहीं कह सकते हो। ही इज नॉट लूजिंग एनीथिंग। आप कोई दौड़ नहीं लगा रहे हो, आप कोई रेस के अंदर नहीं हो। तो कई बार मैं देखता हूं कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर फंडे वीक होते हैं तो उसमें कैचअप करना बेहतर होगा। उसी चीज को रिपीट करो, कोचिंग क्लास करो, उस बात को रीइंफोर्स करो, स्ट्रांग करके बच्चे को आगे पढ़ाओ। ये मेरा एक सजेशन है पेरेंट्स से कि आप इस तरह से करोगे तो बच्चे का ओवरऑल लाइफ का क्वालिटी सुधरेगा, उसका करियर का सक्सेस सुधरेगा, इंक्लूडिंग जॉब करियर। एजुकेशनल करियर तो सुधरेगा ही। आई एम डेफिनेट दैट एजुकेशनली जो बच्चा 60% में स्क्रेप होता था, जैसे मैं था, पास कट टू कट में 60% स्क्रेप होता था, और कुछ बच्चे थे जो 35-40% में स्क्रेप थ्रू होते थे। मैं भी स्क्रेप थ्रू ही होता था, हालांकि 60% में, लेकिन मुझे ऐसे एक सुपर सक्सेस होने का कभी एहसास नहीं हुआ। आई एम स्ट्रगलिंग अलोंग, ये एहसास हुआ। तो एक सजेशन ये है कि बच्चे को या तो एक ड्रॉप ईयर दे दो, ड्रॉप ईयर देके 1 साल ड्रॉप करवा दो और उसका फंडा ठीक करो, या तो घर में ट्यूशन टीचर्स को बुला के या कोचिंग क्लासेस, या फिर बेस्ट ये होगा कि पेरेंट्स खुद ध्यान देके बच्चे के फंडामेंटल्स अच्छी तरह से रिवाइज करके स्ट्रांग करें। ये एक कर सकते हो, बहुत फर्क पड़ता है, जबरदस्त फर्क पड़ेगा। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाएगी। वो बच्चा हंसते खेलते स्कूल और कॉलेज में से गुजर जाएगा, नहीं तो वो स्ट्रगल कर करके किसी तरह से पास आउट हो जाएगा। और जब तक वो 12th एग्जाम देके पास आउट होता है, उसका सेटिस्फैक्शन जो रहता है वो बहुत लो होगा, बहुत ही बेकार लगेगा उसको कि यार मैंने ये क्या किया, अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थे। तो ये एक मेरा सजेशन है। अच्छा, दूसरा सजेशन ये है कि बच्चे जब अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, बात करते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम एग्जाम के लिए पढ़ो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, यानी दोस्तों के साथ घूमना, ये बच्चों के साथ दोस्तों के साथ बैठना, ये फुटबॉल खेलना या जो भी खेलना, ये सब टाइम वेस्ट है। चलो खेल कूद में भी पेरेंट्स कभी कभी टॉलरेंट हो जाते हैं, हाँ बेटा बैडमिंटन खेल रहा है, बेटा फुटबॉल खेल रहा है, तो वो टॉलरेंट होते हैं। लेकिन जब वो आपस में जस्ट मिलके घूमते हैं या साथ में बैठते हैं, टाइम अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स टाइम पास करते हैं, वो कहते हैं ये बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा वो कुछ और करता, वो पढ़ाई में मन लगाता वगैरह। पेरेंट्स को मेरा एक सजेशन है, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग समझने को तैयार हैं, ऐसे मत करो। बच्चों का आपस में बात करना, डिस्कस करना, घंटों के लिए डिस्कस करना, उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी तरह से उनको मिस करवा देते हो तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट आधा अधूरा रह जाता है। आपको लगेगा उसका स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, हाँ होगा, उसको 10 मार्क और मिलेंगे, 50 मार्क और मिलेंगे, हो सकता है आपके स्ट्रेटेजी से, लेकिन उसका परिणाम यह होगा कि वो फुल्ली वेल राउंडेड पर्सनालिटी नहीं बनेगा, वो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नहीं बनेगा, वो बोलने को नहीं सीखेगा, वो लड़ने को नहीं सीखेगा। और एक बात बताता हूं, लड़ना, झगड़ा करना, डिस्प्यूट करना, आर्ग्यू करना, अपने ईगो को सपोर्ट करके दूसरे के ईगो को टक्कर मारना, आप कहोगे ये टाइम वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट नहीं है। आपको दिखेगा ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे लोग आपस में झगड़ा करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, जो भी करते हैं बचपन में, इंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट, इंक्लूडिंग झगड़े, उनके
डेवलपमेंट के लिए, उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ग्रुप एक्टिविटीज, साथ में ग्रुप में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, जो भी करते हैं, फिल्म देखते हैं, जो भी ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप में रहना बहुत जरूरी है उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और ये बात जितना स्कूल में जरूरी है उतना ही कॉलेज एज में भी जरूरी है। बच्चों को प्लीज मत रोकिए, बच्चों को इन चीजों से मत रोकिए। आप बच्चे स्लीप ओवर करने जाते हैं एक दूसरे के घर में, मत रोकिए उन्हें। छोटे मोटे अफेयर्स हो जाते हैं, लड़के लड़कियां साथ में घूमते हैं, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होने दो। ओके, अगर कुछ कुछ सेक्सुअल भी होता है, बस थोड़ा सा उनको प्रिकॉशंस क्या है वो समझा दो। लेकिन अगर वो कुछ कुछ करते हैं कहीं गैराज में बैठ के, या कहीं गाड़ी के अंदर बैठ के, या कहीं जैसे वो कहते हैं ना, वो गाने में था ना, तो फिर चल बैठे हैं चर्च के पीछे, तो कहीं चर्च के पीछे वो बैठ के कुछ कुछ करते हैं, या पता नहीं बंगले के पीछे तेरे बेरी के नीचे बैठ के कुछ करते। करने दो, अच्छा है, जरूरी है। मेंटल डेवलपमेंट, ओवरऑल फिजिकल और इमोशनल और सेक्सुअल डेवलपमेंट। आपको अगर लगता है कि बच्चा, सबसे अच्छा बच्चा वो है जिसका उसका सेक्सुअल हिस्ट्री है ही नहीं, जो एकदम कोरा कागज है, जब वो 21 साल पे पहुंचता है या 25 साल पे पहुंचता है या शादी पे पहुंचता है तो वो कोरा कागज है, या लड़की, अरे वो कोरा कागज होना चाहिए। ये आपका फॉल्टी थिंकिंग है, ये गलत थिंकिंग है। कोरे कागज की उम्मीद मत करो, वेल डेवलप्ड का होने की उम्मीद करो कि इमोशनली वो वेल राउंडेड हो। वो इमोशनली, सेक्सुअली, इंटेलेक्चुअली, सोशियली, हर तरफ से उनका विकास पूरी तरह से हो गया हो, वो डेवलप होके जाए दुनिया में, अडल्ट होके, वेल राउंडेड होके। यानी अगर बच्चे बॉल है या बलून है तो जितना हवा उनके अंदर भरता है उतना भरना चाहिए और बॉल फुल राउंड हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा बॉल में हवा कम रहा तो उसका परिणाम वो दुनिया में फेस करेगा। अगर बॉल टाइट पैक रहा, हवा भर भर के बराबर, लाइक अ टाइट फुटबॉल, या फिर एक फुल्ली इन्फ्लेटेड बलून जो पूरी तरह से अपना शेप ले चुका है, आपका बेस्ट केस सिनारियो है कि वो बच्चा आगे चल के दुनिया की ठोकरें भी अगर खाता है तो वो उसमें से कुछ पॉजिटिव लेके आएगा, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेगा और अपने लाइफ को फुलफिलिंग तरीके से जिएगा, और वो हर दिन को एक खुशी के साथ महसूस करेगा, एक हैप्पी मोमेंट, एक हैप्पी क्या कहते हैं, सेटिस्फाइंग दिन की तरह महसूस करेगा। उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं भी किसी चीज का गारंटी नहीं है, खुशी की गारंटी कहीं दुनिया में नहीं है, सुखी होने का कहीं गारंटी नहीं है। लेकिन मैक्स टू मैक्स आप ये कह सकते हो कि अगर उसका सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हर तरीके से इंक्लूडिंग फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, बच्चों के साथ खेलना, गिरना, चोट लगना, ओके, ओकेजनली थोड़ा ज्यादा चोट लगना, फ्रैक्चर होना, वो भी लेके चलो, सब कुछ लेके चलो। सब कुछ उनको विकसित करने में काम करता है, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। और एक बात बता दूं, कभी कभी स्कूल के बाद, यानी 12th स्टैंडर्ड के बाद या 10th स्टैंडर्ड के बाद भी हो सकता है, या कॉलेज के बाद, अगर बच्चा ड्रॉप ईयर लेना चाहे, वो कहता है कि मुझे आगे पढ़ना नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है, कूल ऑफ होने दो उसे।
कोई जरूरत नहीं है, अरे तुमने अभी इतना पढ़ लिया अब चलो नौकरी करो, या फिर कोई जरूरत नहीं है, चलो चलो आगे और पढ़ना बाकी है, चलो चलो नेक्स्ट कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा एक साल खराब हो जाएगा। नो नो, साल खराब नहीं होता है। कभी कभी क्लैरिटी आने के लिए, दिमाग को क्लियर होने के लिए समय लगता है। एक साल ड्रॉप ईयर लेना चाहे तो ले लेने दो, 2 साल ड्रॉप ईयर लेना चाहे ले लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स के साथ वो आपको दिखेगा वो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है, या वो सिर्फ पढ़े पढ़े बुक्स पढ़ रहा है, या यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, या जो भी कर रहा है, आपको लगेगा ये बेकार का काम है। नहीं, उसने अगर पूरा एजुकेशन का एक कोर्स खत्म किया है, या तो 12th स्टैंडर्ड या फिर बीकॉम या बीएससी या बैचलर्स, जो भी है, जो भी एक खत्म किया है, और आगे जाना चाहता है या जाने की संभावना है, लेकिन उसे रेस्ट चाहिए, उसे अपने दिमाग को शांत करने के लिए समय चाहिए, उसे रिकवर करने के लिए समय चाहिए। क्योंकि स्कूलिंग कॉलेज में एग्जाम, स्टडी, होमवर्क, एग्जाम, स्टडी, होमवर्क, बीच में कोचिंग क्लास, बीच में आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के तैयारी, या सीए के तैयारी, या कुछ ना कुछ तैयारियां चल रही थी। इट हैज बीन अ स्ट्रेसफुल जर्नी। आपका बच्चा अगर 21 साल 22 साल तक पहुंचा है, वो स्ट्रेस्ड आउट है। उसके लिए इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी। आपको लगता है कि नहीं हमने भी तो किया था हमारे समय में, नहीं है। आज के बच्चों के लिए और भी स्ट्रेस हुआ है। आपके समय में शायद उतना नहीं रहा होगा। अपने जमाने में, मेरे जमाने में, हमारा जितना भी एजुकेशन था, हम लोग चिल थे। आज के इसके कोई कंपैरिजन नहीं है। हम लोग चिल थे, जितना भी था चिल्ड थे। ये लोगों की लाइफ अलग है, बहुत टेंस है, बहुत पैक्ड है। उस पैक्ड जिंदगी में अगर वो कहता है कि मैं एक साल अपने तरीके से जी लेना चाहता हूं, जी लेने दो उसे, जी लेने दो। उसका फायदा होने का बहुत बड़ा चांस है, और फायदा नहीं भी हुआ यार, जिंदगी में फायदा नुकसान देखा नहीं जाता है हमेशा। हर चीज ये चीज नहीं है। हर चीज पैसों से मत तोलो, या हर चीज करियर से मत तोलो। लाइफ सेटिस्फैक्शन एक चीज है। अगर बच्चे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, सॉर्टेड अपने दिमाग में, अगर वो सॉर्ट आउट अपने आप को करते हैं आराम करके, अगर वो कह सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ को ओन करता हूं, ऐसे नहीं है कि मैं मम्मी डैडी कहते रहे और मैं भागम भाग करता रहा, वो मुझे दौड़ाते रहे और मैं दौड़ता रहा, और मैंने कभी अपनी लाइफ की ओनरशिप नहीं ली। मैंने जो भी किया किसी और के कहने से किया, किसी के जबरदस्ती से, किसी के प्रेशर से किया। ये फीलिंग आ जाता है बच्चों को। ऐसे लगता है कि हम एक ट्रेडमिल के ऊपर हैं, हमें कंटिन्यूअसली दौड़ना है, और वो ट्रेडमिल का स्पीड फास्ट किया जा रहा है, और दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे। ये फीलिंग आता है एजुकेशनल सिस्टम में। ट्रेडमिल से उतरने का चांस दो बच्चे को, स्टूडेंट को। बड़ा भी हो गया होगा, वो 22 साल 23 साल 24 साल का हो गया होगा, उसे ट्रेडमिल से उतर के दुनिया देखने को चांस दो, दुनिया के बारे में सीखने को चांस दो, दुनिया में इधर उधर यानी नजर घुमाए, लेट हिम गेट ओरिएंटेड। ओरिएंटेशन होता है, दुनिया क्या है, दुनिया कैसे चल रही है, कौन किधर क्या कर रहा है। आप अपने बच्चों के सामने दूसरों के बच्चे का रोल मॉडल मत बनाओ। ऐसे मत कहो देख 30 साल की उम्र में उसने ये किया, 24 साल की उम्र में वो ऑलरेडी 2 प्रमोशन ले चुका है, वो ऑलरेडी 2 साल से ही इज वर्किंग अब्रॉड, और वो ये कर रहा है वो कर रहा है। रेस मत करो यार, रेस मत करो। ये रेस नहीं है, ये जिंदगी है। दूसरे बच्चे ये कर रहे हैं, उसने ये अचीव किया, उसने किया होगा आप जानते नहीं हो, और नहीं भी किया होगा। आपको दिख रहा होगा कि वो कुछ कर रहा है, लेकिन वो अंदर से टूट रहा है, वो आपको दिखेगा नहीं। वो अंदर से छोटे यानी कांच के टुकड़े की तरह टूट रहा होगा।
और अल्टीमेटली जब वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और सबके सामने, नजर के सामने आएगा, अरे बाप रे ये क्या हो गया, आप उसकी हालत जानते नहीं हो, आप उसे रोल मॉडल मत बनाओ। और नहीं भी होगा, हो सकता है वो सुपर सक्सेस होगा, उसको अपनी जिंदगी जीना है और आपके बच्चे को अपनी जिंदगी जीना है। कंपेयर मत करो, देख वो कितना आगे बढ़ गया, तू कितना पीछे रह गया, कंपेयर मत करो यार। हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल, अब बच्चा नहीं कह सकते हो अगर वो 20, 22, 24 साल का है, हर एक इंडिविजुअल एक अलग इंडिविजुअल है। उसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, हर चीज है। उसको सपोर्ट करो, उसको ग्रो होने दो, उसको डेवलप होने दो, उसको विकसित होने दो हर तरीके से। जैसे मैं कहता हूं फिजिकल एक्टिविटी करना चाहता है, जो भी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स जो भी करना चाहता है करने दो, उसे सपोर्ट करो। मेंटल एक्टिविटीज करना चाहता है, कुछ नया पढ़ाई करना चाहता है, किसी और कोर्स में कोई अनयूजुअल कोर्स लेना चाहता है, सपोर्ट हिम, उसको एनकरेज करो, उसको फैसिलिटेट करो। हाँ, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आपको पैसों की तंगी है, जरूरत है, ठीक है, उसके कंधे पे वो ब्रेडविनर का बोझा आ जाता है तो भाई वो बात अलग है। बोझ उसको उठाना पड़ेगा तो भाई उठाएगा, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हो, आप कंफर्टेबल हो, गरीबी आपके सर पे मंडरा नहीं रहा है, बुरे दिन आ नहीं गए हैं, अच्छे ही दिन चल रहे हैं, तो उसे अगर 2 साल 4 साल कुछ और करना है, वो माउंटेन क्लाइंबिंग करके आना चाहता है, वो घुड़सवारी सीखना चाहता है, ओके, वो जो भी करना, दुनिया घूमना चाहता है, अगर आपके पास पैसे हैं दुनिया घुमाओ यार, लेट देम गो ट्रैवल द वर्ल्ड। दुनिया देख के आने दो कि दुनिया क्या चीज है, घूमने दो उसे। जो मजा उसे 22, 24 साल, 26 साल की उम्र में आएगा, वो मजा वो जिंदगी में कभी नहीं ले सकेगा। वो 30 या 40 या 50 साल की उम्र में वो मजा नहीं ले सकेगा। बूढ़ा होगा वो मजा नहीं ले सकेगा। यंग एज में ट्रैवल करते हो, एक मजा कुछ और ही होता है और वो आपको डेवलप करता है। वो आपके पूरे आपके अंदर जो क्या कहते हैं, आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल को स्ट्रांग बना देता है, एक्सपोज करता है। आपके पोटेंशियल में ग्रोथ होगा, आप बेसिकली विकास होगा, सही तरह से विकास होगा अपने बच्चे का। विकास उसे करने दो, उसको सपोर्ट करो, उसको एंकरेज करो, जितना कर सकते हो बेटा जाओ, आगे बढ़ो और करो। आखिर में वो अपने आप को एक सफल इंसान बनाएगा, भरोसा रखो, वो करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण दियोर बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।